हेलो दोस्तों। भारत में अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लंदन में अभी रात के 1 बज रहे हैं और पाकिस्तान में अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो किसी देश में किस टाइम क्या समय होगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये समझने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने भारत के संदर्भ में ये लिखा देखा होगा कि भारत का जो समय है वो GMT प्लस 5.5 घंटे आगे है। GMT प्लस 5.5 घंटे आगे है। अब ये GMT क्या है इसको समझेंगे, और यदि आप लोगों को GMT समझ में आ जाए तो आप किसी भी देश का किसी भी स्थान का चुटकियों में समय निकाल देंगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। 19वीं शताब्दी से पहले सभी देशों का अपना अपना स्थानीय समय होता था और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं थी, सबका काम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ियों का विकास होता गया वैसे वैसे स्थानीय समय को लेकर काफ़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि रेलगाड़ियां लंबी दूरी तय करती है, जिसकी वजह से स्थानीय समय को लेकर काफ़ी परेशानी होने लगी। और हाँ, काफ़ी बार तो रेलगाड़ियां आपस में टकरा भी जाती थी। इसका समाधान खोजने के लिए सन 1884 में USA के अंदर एक मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में ये चर्चा हुई कि इस पूरी पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे किया जाए। इसका एक नियम बनाया जाए, एक रूल बनाया जाए, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्थान किसी भी देश का समय बता सकते हैं। तो इस मीटिंग में समय का निर्धारण कैसे हुआ ये पता लगाते हैं। ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखा खींची जाती है। एक काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 181। अब अक्षांशीय रेखाएं क्या करती है, पृथ्वी को दो भाग में बांट देती है, जैसे ऊपरला उत्तरी ध्रुव, निचला दक्षिणी ध्रुव। अब एक रेखा होती है हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये कुल 360 होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि देशांतर रेखा के नंबर कितने हैं, 360। मतलब एक रेखा ये हो गई, फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कितनी खींची गई है, 360। अब देशांतर रेखा क्या करती है, देशांतर रेखा हमारी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और अक्षांशीय रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इस मीटिंग में यह निर्धारित हुआ कि जो समय का मापन होगा वो देशांतर रेखा के सापेक्ष होगा। कैसे होगा, हम किसी 360 देशांतर रेखा में से किसी एक रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेंगे। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानेंगे उससे हम गिनती शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा हमने 0 डिग्री देशांतर मान ली, उसके बाद एक रेखा, दो रेखा, 3 4 5 ऐसे करके कितनी खींचनी है, 360 खींचनी है। कितनी रेखा खींचनी है, 360। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको तो भाई किसी न किसी एक रेखा को तो मानना पड़ेगा ना 0 डिग्री। अब वो रेखा कौन सी माने जाए, ये प्रश्न उठा। तो ये रेखा माने गई लंदन से गुजरने वाली एक रेखा को क्या मान लिया गया कि ये 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है, ब्रिटेन के लंदन से। और लंदन से भी किस स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। लंदन के किस शहर से ब्रिटेन के किस शहर से गुजरती है, लंदन शहर से गुजरती है। लंदन शहर की किस स्थान से गुजरती है, तो ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। इसीलिए इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कह देते हैं कि ये हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है।
क्या कहेंगे 0 डिग्री देशांतर को? ग्रीनविच मीन टाइम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं जीएमटी। क्या होती है? जीएमटी शॉर्ट फॉर्म होती है। मतलब हम 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी लिख सकते हैं। जीएमटी का अर्थ होगा ग्रीनविच मीन टाइम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी है ना 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है? 360 डिग्री घूमती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि दिन और रात मिला के कितना समय होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष मतलब जैसे ये कोई चीज रोटेट कर रही है वाली, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही, तो ऐसे अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे का अर्थ ये हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360। तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी एक घंटे में कितनी घूमती है, तो पृथ्वी एक घंटे में घूमने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 24 है इसको भाग लगा देंगे, किसको? 360 को भाग लगा देंगे 24 से। अब जैसे 24 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। उसके बाद यदि मैं आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई आप लोग ये बताइए कि एक डिग्री कितने समय में घूमती है, तो एक डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक घंटा है, एक घंटे को हम मिनट में लिख देते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और इक्वल क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। अब हमें एक डिग्री का मान निकालना है, तो एक डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? 15 को अपॉन में लाएंगे, तो 60/15 और इक्वल 1 डिग्री। तो कितना समय आ जाएगा? 15 चौके 60, तो हमारा आ जाएगा 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री 4 मिनट में। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये वाली और ये वाली भी याद रखनी है, और ये वाली भी याद रखनी है। अब कैसे पता लगाए समय का? देखो, ये हमारी पृथ्वी हो गई। मान लो दोबारा मैं एक पृथ्वी और बना लेता हूं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। इस पे हम लोगों ने क्या करा? 0 डिग्री देशांतर मान लिया एक रेखा को। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसी प्रकार की रेखा 12 रेखा इस साइड खींची गई, और कितने कितने एंगल पे खींची गई है? 15-15 पे। जैसे 15, 30, 45, इसी प्रकार से खींची गई। इधर भी 12 रेखा खींची गई, यहां पर 15, 30, 45, इसी तरीके से इधर 12 रेखा खींची गई। अब क्या हुआ? देखो 12, क्योंकि आप लोगों को पता है 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री से इस साइड वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं हम पूर्व। क्या कहते हैं? पूर्व। कि ये भाई पूर्व है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला 0 डिग्री से पिछला वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं हम पश्चिम। ये क्या है? पश्चिम भाग है। अब समय दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, यह बता सकते हैं। देखो, यदि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व साइड समय है, क्या है? पूर्व साइड। यदि पूर्व साइड समय है तो हम लिखेंगे कि समय क्या है? अभी आगे चल रहा है, जीएमटी से आगे चल रहा है। क्या है? समय आगे है। किससे? जीएमटी से। समय आगे है किससे? जीएमटी से। और जब समय आगे चलेगा तो पश्चिम साइड क्या होगा? समय पीछे चलेगा। तो पश्चिम साइड क्या होगा? पश्चिम साइड समय पीछे चलेगा। समय पीछे चलेगा। इसको भी समझते हैं क्या होता है। देखो आगे पीछे का। अब जो पूर्व साइड है इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे जीएमटी प्लस। प्लस का मतलब आगे चल रहा है टाइम, और इसको लिखेंगे जीएमटी माइनस, क्योंकि समय घट रहा है। देखो कैसे उदाहरण लेंगे इसका। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ पर हमारा क्या है? 15 डिग्री है, फिर हमारा 30 डिग्री है। अब हम लोगों को इस 15 डिग्री पर समय निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष। तो हम कैसे समय निकालेंगे?
आप लोगों को पता है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो हम लिखेंगे कि 15 डिग्री पूर्व पर जीएमटी का मान क्या होगा? जीएमटी का मान प्लस 1 घंटा होगा। क्या होगा? 1 घंटा प्लस क्या लिखेंगे? 1 घंटा। यदि 30 डिग्री के लिए निकालूं मैं तो कैसे निकलेगा? 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री पूर्व तो कैसे निकलेगा जीएमटी का मान? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है तो 30 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? 2 घंटे में घूमेगी। तो इसका समय लिखेंगे 2 घंटे। क्या लिखेंगे? 2 घंटे कि ये हमारा GMT 2 है। अब देखो यहाँ पर 2 घंटे आगे चले गई। अब यदि आप लोगों से पूछ ले जाए कि इस साइड 15 और इस साइड 30 पे क्या होगा, तो इस साइड हम लिखेंगे, देखो जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा इधर घटता जाएगा और पूर्व साइड बढ़ता जाएगा, मतलब 25 समय तो घटता जाएगा समय और पूर्व साइड बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किस तरफ चक्कर लगाती है? मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, पूर्व की साइड क्या होता है हमारा GMT प्लस होता है और पिछली साइड हमारा पश्चिम साइड माइनस होता है। यदि हम यहाँ पर लिखें कि भाई 15 डिग्री पश्चिम का समय बताए तो हम लिखेंगे GMT -1 घंटा। क्या लगाएंगे यहाँ पर? माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि समय घट रहा है। अब हम कोई उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो भारत है, अब जो भारत है वो हमारा पूर्व साइड है। किस साइड है? पूर्व साइड। इस साइड है हमारा पूर्व साइड भारत। अब भारत का जो देशांतर विस्तार है वो आता है 75 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आता है। 75 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आता है भारत। भाई इधर हमारा 45 हो गया, 30 हो गया, फिर इसी करके क्या आएगा? 75 आएगा और फिर क्या आएगा? एक 90 आएगा और उस 90 और 75 के बीच में ही हमारा भारत क्या होगा? स्थित होगा। ठीक है। अब हम 2 प्रकार से GMT लिख सकते हैं। एक तो GMT हमारा ये हो गया कि भाई 75 के लिए GMT का मान क्या होगा? भाई 15 का पढ़ा पड़े 15 से काट लीजिए इसको तो 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं GMT +5 और इसको हम लिख सकते हैं GMT +6। अब हमारा जो समय रहेगा वो GMT +6 और GMT +5 या GMT +6 रहेगा। मतलब ये हमारा क्या होगा? टाइम जोन रहेगा। टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन होता है इन 2 रेखाओं के बीच का लोकल समय, क्योंकि इसमें पूरा एक समय रहता है, एक निश्चित समय रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम टाइम जोन। अब भारत का जो समय है ना तो GMT +5 है ना GMT +6 है। तो भारत ने क्या करा, जैसे हमारा ये भारत का नक्शा हो गया, ये वाला, ये हमारा भारत का नक्शा है। अब ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पर और ये हमारा यहाँ पर 75 डिग्री है। तो भारत ने क्या करा, भारत ने एक बीच वाली रेखा यहाँ पर जो हमारे 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर है, उस रेखा को अपने यहाँ का भारतीय मानक रेखा समय मान ले कि हम भाई ना तो हम 75 डिग्री के अकॉर्डिंग समय देखेंगे अपने देश का, ना 90 डिग्री का अकॉर्डिंग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग अपने यहाँ का समय निर्धारित करेंगे। अब कैसे निकालते हैं इसके लिए GMT का मान? देखो जैसे 82.5 डिग्री हमारा देशांतर है और इसके लिए हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने समय निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें 4 से गुना करेंगे और जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा? 330, मतलब 330 मिनट आ जाएगा। ये आ गया मिनट में। अब मिनट को घंटे में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे। तो 60 से भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। हम कहेंगे कि 5.5 क्या है, किसका मान है, GMT का मान। तो भारत के लिए GMT का मान कितना निकला, 5.5 घंटे। कितना निकला, 5.5 घंटे। अब इसके आगे प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि भारत किस साइड है, पूर्व साइड है। यदि भारत पश्चिम साइड होता तो फिर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते। क्या लगाते, माइनस, यदि पश्चिम साइड होता। अब देखो, अब आप लोग किसी भी देश का समय निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बस आप लोगों को दिशांतर पता होना चाहिए कि वो किस दिशांतर के बीच आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पश्चिम साइड में यहाँ पर USA स्थित है। क्या है, USA। और USA का एक टाइम जोन जाता है, एक रेखा गुजरती है। इसको मान लीजिए रेखा हमारी 60 है, 60 डिग्री देशांतर है। अब यदि मैं आप लोगों से पूछ ले जाए
कि भाई आप यूएसए का टाइम बताइए किसके सापेक्ष, जीएमटी का सापेक्ष, या जीएमटी के लिए मान निकाल, जीएमटी का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 90 डिग्री 60 डिग्री हमारा रेखा गुजर रही है तो 60 डिग्री यहां पर लिख लीजिए 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो इसको हम गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 360 सॉरी ये हमारा जो 0 का 0 और 624 2 से 40 हो जाएगा, और इसको भाग लगाएंगे हम, ये मिनट हो गया, इसको भाग लगाएंगे 60 से, 60 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4, मतलब 4 घंटे आ जाएगा। अब ये जो 4 घंटे आया है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम GMT माइनस के 4, GMT माइनस के 4। देखो अब हम कंपेयर करके समझते हैं, ऐसे मान लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, अब हम कंपेयर करके समझेंगे। जैसे अभी यूके के अंदर, यूके मतलब ब्रिटेन के अंदर, ये आप लोग लिख दीजिए, लंदन के अंदर अभी रात के 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है, बजे है। अब आप लोग मुझे ये बताइए भारत का समय क्या होगा, भारत का समय क्या होगा, तो निकाल देंगे भारत का समय क्या होगा। देखो कैसे निकालेंगे इसको, अब लंदन में रात के 1 बज रहे हैं और हमें पता है कि भारत के लिए जीएमटी का मान अभी निकाला है, जीएमटी का मान प्लस 5.5 घंटे है। तो आप लोग क्या करो, ये जो वाला समय है इसमें 5.5 घंटे जोड़ दो, क्या कर दो 5.5 घंटे जोड़ दो, क्योंकि ये आगे चल रहा है समय। तो जैसे ही हम एक में 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना समय हो जाएगा, तो भारत का जो समय होगा वो 6:30 बज जाएंगे। कितने भारत में, क्या कितना बजेगा भारत में, तो भारत में हो जाएगा टाइम 6:30 बजे। अब यदि इसी समय का सापेक्ष आपसे किसका समय पूछ ले जाए, अकॉर्डिंग टू इस 60 डिग्री का कोणिंग, भाई मान लीजिए 60 डिग्री यूएससी से जा रहा गुजर गया और उसने अपने क्या मान रखी है, रेखा समय भी मान रखी। तो यूएससी के लिए हम ऐसे निकाल लेते हैं, एक उदाहरण लेकर समझा रहा हूं मैं। तो भाई इसकी कंपेयर करेंगे, अब यूएससी का मान कितना निकाला था मैं, -4, जीएमटी कितना है -4। अब जीएमटी -4 है तो यूएससी का समय कैसे निकलेगा, भाई 1 है, 1 बज रहा है। अब 1 बजे में से हमें 1 बजे में से 4 घंटे पीछे जाना है। अब 4 घंटे पीछे कैसे जाएंगे, तो 12 बजेगा, फिर 1, फिर 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा। मतलब यूएसए में कितना समय हो रहा होगा, 9। बस हम लोगों को ध्यान रखना है, यदि माइनस आएगा जीएमटी का मान तो हमें पीछे जाना है, और यदि प्लस आएगा तो हमें आगे जाना है। लेकिन कंपेयर किससे करनी है, कंपेयर करनी है लंदन शहर से, क्योंकि लंदन शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो इससे ही हम क्या करते हैं, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का समय का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता चल गया। यदि आप लोगों को किसी का जीएमटी का मान दे दिया जाए या फिर किसी का देशांतर दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए ये देश पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है, तो आप लोग जीएमटी का मान निकालोगे और जीएमटी के मान के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे किससे, लंदन शहर के समय से, लंदन शहर के समय से। देखो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा भाई लंदन शहर से क्यों गुजरी, ब्रिटेन से क्यों गुजरी, ये किसी और देश से भी गुजर सकती थी, लेकिन उस समय अधिकतर देशों पर ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन का शासन था। और आप लोगों ने सुना होगा भाई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि अधिकतर देशों पर शासन था। तो क्या करा, ब्रिटेन की यहां से इसलिए रेखा गुजरी क्योंकि ब्रिटेन की ज्यादा चली, ज्यादा माननी गई, और ब्रिटेन ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से क्या करो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजार दो, और हमारे यहाँ के समय से ही आप लोग क्या करो, पूरी पृथ्वी का समय की तुलना करो, क्या करो, तुलना करके निकालो कि भाई कहां पर क्या समय हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में आप लोगों को यह बात बतानी है कि भारत का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना समय का अंतर है, दोनों राज्यों के बीच में कितना समय का अंतर है, ये चीज आपको, ये प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना समय का अंतर है, ये आप लोगों को किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में।